हरिओम फ्रेंड्स। हम आज सवेरे कुछ ऐसे संतों की दुर्लभ वाणी की चर्चा करेंगे जिन्होंने बड़े सूत्र बताए, और ऐसे सूत्र बताए यदि उन एक दो सूत्रों को भी हम बार बार उनका चिंतन मनन करते रहें तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। और यदि हम कितना भी कर्म कांड करें, क्रिया कांड करें, धर्म करें, जप करें, तब भी हमको उपलब्धता हासिल नहीं होगी, जागृति नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि हमने अपने पात्र को उल्टा पकड़ा हुआ है। जैसे कि बारिश हो रही है, ऐसे ही ईश्वर की कृपा हमेशा बरस रही है, लेकिन उसके लिए हमें पात्र को सीधा करना पड़ेगा। पात्र को सीधा करेंगे, कोई बर्तन है, कोई कटोरा है, वो सीधा लेके खड़े होंगे तो बारिश का पानी उसमें आएगा। यदि उसको हमने उल्टा कर रखा है तो कितनी भी देर में खड़े रहें, उसमें पानी नहीं आ पाएगा। ऐसे ही कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, जागृति करने के लिए हमें उन सूत्रों को पकड़ना होगा जिन सूत्रों से हमारी पात्रता सही दिशा में हो। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे हमारे पूरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसके प्रति हमारी दृष्टि साफ हो जाए। अभी हम वर्तमान में अपने इंद्रियों और बुद्धि पर आधारित, दृश्यों पर आधारित, परिस्थितियों पर आधारित चीजों को ही, वस्तुओं को ही, पदार्थों को ही सत्य मानते हैं। इस दिखाई देने वाले संसार को, अपने शरीर को हम सत्य मानते हैं, और जो वास्तव में सत्य है उसका हमें भान नहीं होता। तो अध्यात्म का क्या मतलब है? अध्यात्म का मतलब है असत को छोड़ें और सत्य की ओर दृष्टि कर लें। तो संतों ने कहा, हम बार बार क्यों दुखी होते हैं, हर एक व्यक्ति क्यों दुखी है? तो दुखी इसलिए है कि जो संभव नहीं है उसे संभव बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है उसे संभव बनाना चाहते हैं, और जो संभव है उसे पसंद नहीं करते। इसलिए ये विचार करना होगा कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। शरीर का हमेशा बना रहना क्या संभव है? सोचिए, हमारे शरीर का हमेशा ज्यों का त्यों बना रहना क्या संभव है? नहीं है। उसको वैसा ही बनाए रखने का संकल्प समस्त दुखों का मूल है, संतों ने कहा। सारे दुखों का कारण यह है कि मैं अपनी देह को ज्यों का त्यों अमरत्व प्रदान करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा शरीर ज्यों का त्यों हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, और इसके कारण ही सारे दुख होते हैं। और क्या संभव है? संतों ने कहा, ये संभव है कि शरीर के रहते हुए आप शरीर से असंग हो जाएं और अपने में ही संतुष्ट हो जाएं, अपने में ही तृप्त हो जाएं, अपने को अपने में ही संतुष्ट कर लें। शरीर से असंग होकर के जैसे ही आप शरीर से असंग हो जाएंगे, संसार से असंग हो जाएंगे, और आपको बोध हो जाएगा। अपने को अपने में संतुष्ट करना ही योग है। उसी से बोध हो जाएगा, उसी से प्रेम हो जाएगा। तो योग और बोध और प्रेम तीनों साथ साथ चलते हैं। तो जो वास्तव में अपना है
सदैव अपने में ही है, जो वास्तव में अपना है और सबे हमेशा अपने में ही है, उसी में यदि हमारी दृढ़ आस्था, श्रद्धा और विश्वास हो जाए, तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो भूल कहाँ है? अज्ञान कहाँ है? हमने देह की मांगों को देह के साथ तादात्म्य करके उससे उत्पन्न होने वाली कामनाओं की आसक्ति में हम लग गए हैं। हमें लगता है हमारी खुशी उन कामनाओं की पूर्ति में होगी, और वो संभव नहीं है। कामनाओं का उत्पन्न होना, उनका पूरा होना, उनसे सुख पाना, ये अनवरत चलता रहेगा, लेकिन इससे हमें वास्तविक खुशी ना मिलेगी। तो जो संभव नहीं है कि देह का ज्यों का त्यों रहना, हमेशा रहना, देहाभिमान से उत्पन्न कामनाओं का पूरा होना, और ये अनवरत चलता रहे। यदि ये विचार हमारे मन में है, यदि हमारा ऐसा प्रयोजन है अध्यात्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, किसी प्रार्थना को लेकर, तो ये पात्र उल्टे करने के तरह है, और हमेशा हम इसी चीज में लगे हैं। किसी को देख लीजिए, मैं और मेरा शरीर, तो शरीर के पर आधारित जीवन से सुख पाना संभव नहीं है। शरीर से असंग हो जाएं और अपने सेल्फ में लौट आएं, बस वही जो है परमानंद है, वही परमात्मा है, वही योग है। बात इतनी समझनी है, यू आर दैट। तो कहते हैं जो शरीर किस कारण है, फिर पूछेंगे शरीर किस कारण है, तो शरीर को कहा कि शरीर से एक तो आप भोग कर सकते हैं, शरीर से तप कर सकते हैं। शरीर का जब आपको तादात्म्य होता है, तो उससे आप कर्म कर सकते हैं, शरीर के द्वारा कर्म कर सकते हैं, शरीर के द्वारा भोग कर सकते हैं, और शरीर के द्वारा तप कर सकते हैं। लेकिन ना तो कर्म से, ना भोग से, ना तप से अपने में नहीं आ सकते। चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, कर्म के द्वारा चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन खोज नहीं हो सकती। संतों ने कहा, मैं की खोज जो हमेशा है, जो है, उसकी खोज जड़ से नहीं हो सकती। उसकी खोज के लिए कर्म का जरूरत नहीं है। तो शरीर की तो जरूरत ही नहीं है उसके लिए। शरीर की जरूरत नहीं है कि खोज के लिए, उस तत्व की खोज के लिए जो हमेशा आपके अंदर विद्यमान है। शरीर से असंग हो जाना है बस। शरीर से असंग हुए तो जिसकी तलाश है वो वहां पे विद्यमान है। ये अंतिम वाणी बता रहा हूं मैं आपको। ये ऐसे संतों की अंतिम वाणी है जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि यदि इनकी चर्चा होगी तो ये कोई समझ ना पाएगा। हम तो पूरे जीवन अपने को शरीर ही मानते हैं, उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं। शरीर के साथ हमने इतना तादात्म्य किया हुआ है, शरीर के कारण कामनाएं उठती हैं, भोगों की इच्छा होती है, भोग पूरे होते हैं तो खुशी होती है। यदि आप इस शरीर को अपने से अलग मान लें कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है, दूसरी बात कही, ना तो शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है, ये साधन सामग्री संसार के साथ लगा दें, करेंगे क्या शरीर का? तो संतों ने कहा, शरीर को सेवा में लगा दो, जगत को अर्पण कर दो, और आप असंग हो जाओ, शरीर से असंग हो जाओ। शरीर से जैसे ही असंग होगे, आप अपने में लौट आएंगे, आपकी तलाश पूरी हो गई। अभी आप शरीर के साथ तलाश कर रहे हो, शरीर के
साथ उसकी तलाश ना होगी। शरीर के साथ जो मरण धर्म है, जो जड़ है, जड़ता की ही तलाश कर पाओगे। कर्म के माध्यम से वो ना मिलेगा। परमात्मा तो है ऑलरेडी। जैसे ही आप शरीर से असंग होंगे, आप परमात्मा का बोध आपको हो जाएगा। परमात्मा से आपका योग हो जाएगा। जैसे ही आप शांत होंगे, वैसे ही मौन में आएंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। लेकिन शुरू में हमें शरीर का थोड़ा आश्रय लेना पड़ता है। बैठेंगे, अपने को स्थिर करेंगे, मन को शांत करेंगे, क्योंकि शरीर की डेफिनेशन में केवल ये स्थूल देह ही नहीं है। शरीर के डेफिनेशन में मन भी आता है, बुद्धि भी आता है, अंतःकरण भी, सब आता है। तो ये सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कि आप शरीर के रूप में जानते हैं, इस शरीर को आप सेवा के लिए लगा दो। जैसे ही आप सेवा के लिए लगाओगे, धीमे धीमे इससे असंग हो जाएंगे और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने में स्थित होते हैं, उसी का नाम योग है। और जैसे ही वो होता है, आपको बोध हो जाता है। और जैसे ही बोध होता है, आपके अंदर एकत्व जाग जाता है, एकता आ जाती, तो प्रेम हो जाता है। तो योग, बोध, प्रेम सब एक साथ हो जाते हैं, वो ऑलरेडी हैं। उनको केवल तलाश करना है। जो संभव है वो यही है कि आप अपने स्वरूप में लौट आएं, जहां पे आप हमेशा हमेशा बने रह सकते हैं। हम उस चीज को सदा बनाए रखना चाहते हैं जो हो नहीं सकती, और यही दुख का कारण है। तो इस ज्ञान को भी हमको बार बार आत्मग्रह करना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं है पन, केवल है पन में आस्था हो जाए, नहीं से नाता छूट जाए। शरीर नहीं है में आता है। जैसे ही नहीं से असंग हो जाएंगे, है में वापसी हो जाएगी। जो भी चीजें जड़ हैं, शरीर संसार नहीं में आता है, उसका भी आधार है। इसलिए वो नहीं नहीं है के होने के बाद भी है दिखाई देता है। तो ज्ञान मार्ग में इस चीज को बार बार सेल्फ इंक्वायरी में भी जानना होगा। यदि हम तभी भी अपने शरीर को इतना महत्व देंगे, शरीर को ही आधार मानेंगे, तो संतों ने कहा शरीर से कर्म हो सकता है, कर्म को हम अकर्म में ले आए। भोग हो सकता है, भोग की रुचि छोड़ दें धीमे धीमे, और शरीर से तप होता है। तो संतों ने कहा कि शरीर से आप सेवा में लगा दीजिए शरीर को। शरीर, मन, बुद्धि जैसे जैसे सेवा में लगेंगे, धीमे धीमे उनमें निर्मलता आ जाएगी और आप उससे असंग होने लगेंगे। जिस चीज को आपने दूसरे में लगा दिया, उस चीज पे मेरापन रहा ही ना। ये तो जगत के लिए है। कोई चीज आप दान भी दे देते हैं। एक मकान है, आपने एक मकान को दे दिया किसी को, मान लीजिएगा ये मकान भाई औषधालय के लिए है। उसके बाद उसमें औषधालय चलता है, फिर आपको उस मकान में और जिस मकान में आप रहते हैं, दोनों में कितना फर्क हो जाता है। ऐसे ही ये जो देह है, ये शरीर है, ये सेवा के लिए है। सेवा में चाहे आप अपने परिवारजनों का करें, चाहे आप कुटुंबीजनों का, चाहे आप मोहल्ले वालों का, चाहे सारे जगत का, लेकिन उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी जो सेवा करते हैं हम, वो अपेक्षा के भाव से करते हैं। निरपेक्ष सेवा, केवल सेवा करें शरीर से, उससे शुद्धि होगी, निर्मलता होगी, आपके अंदर स्नेह की जागृति होगी। स्नेह की जागृति होगी तो एकता आ जाएगी। तो वो जो तत्व है, वास्तविकता, रियलिटी, सेल्फ, जो कि सेल्फ रियल रिवील्ड है, तो जो सुसुप्ति में है, सुसुप्ति में क्या है, सुसुप्ति में हमें बोध नहीं होता। हम उस तत्व में, उस आधार पे होते हुए भी हमें उसका बोध नहीं होता। जागृति होती है तो शरीर के साथ संग हो जाता है।
शरीर से जब असंग हो जाए जागते हुए, तो हम वो योग में आएंगे, बोध में आएंगे, प्रेम में आएंगे, और वो परमानंद की स्थिति है, वो सच्चित आनंद की स्थिति है। ऐसा उद्भूत संतों ने कहा। इस बात को हमें, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह अचाह हो जाए तो शांति आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है तो उस तत्व में आ जाएंगे, करना है शरीर को करना है, आ जाएंगे। अचाह भी होना पड़ेगा, अकर्म में आना पड़ेगा, तो हम शांति में, स्थिरता में, योग में वापस लौट आएंगे। संभव केवल इतना है, अपने स्वरूप को पाना, अपने स्वरूप में लौटना, जो सदा हमारे साथ है, उस, और जो असंभव है उसको संभव करने से दुखी मिलना है। यही निज विवेक है। निज विवेक क्या है? निज विवेक ये है, अपना विवेक ये है कि शरीर आदि कोई भी वस्तु किसी की व्यक्तिगत नहीं है। संतों ने कहा वो जगत के लिए साधन सामग्री है, उसको जगत को अर्पण कर दो, जगत के लिए लगा दो। तो जैसे ही ये होगा, व्यक्ति के भोग, मोह, आसक्ति की निवृत्ति हो जाएगी। भोग की, मोह की, आसक्ति की निवृत्ति, और योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति, जिसमें स्वाधीनता होगी, जिसमें निडरता होगी, जिसमें आनंद होगा, ये चीजें हो जाएंगी। इसी का नाम होगा सच चित आनंद स्वरूप में स्थिरता। इसी के करने के लिए शुरू में हमें प्रयास करना पड़ता है, तो हम सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस के माध्यम से उस स्वरूप में लौटना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें इन बातों को भी अपने जीवन में समझना होगा, ताकि हम कामना से निष्कामता की ओर लौटें। शरीर को शुरू में पूरी तरीके से शरीर से असंग नहीं हो सकते, तो शरीर की जो कर्म करने की प्रवृत्ति है उसको सेवा की ओर डालें धीमे धीमे, ताकि शरीर से असंग हो, मन को स्थिरता मिले, अचाह पैदा हो, निष्कामता पैदा हो, और हम अपने में संतुष्ट रहने लगे। हमें भोग की रुचि ना रहे, हमारे अंदर मोह ना रहे, निर्मोही हो जाएं, ममत्व ना रहे, क्योंकि ये सारे जड़ पदार्थ हैं और मैं स्वयं चेतन हूं, मैं स्वयं सच्चित आनंद हूं। तो आज संतों की इस वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं।